तो आज मैं आप लोगों को एक भयानक स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और आपका दिल बैठ जाएगा ये कहानी सुन के। ध्यान से सुनिए और आप कोशिश करिए जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करें। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है तब की जब मैं 7th क्लास में थी। उस इंसिडेंट के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। एक दिन हमारे ग्रुप की लड़ाई मुस्कान से हो गई जो कि हमारी फ्रेंड थी और हमारे ग्रुप का पार्ट थी एक टाइम पर। और लड़ाई का रीजन बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा छोटा था कि आप कहेंगे इतनी सी बात पे लड़ाई हो गई। पर मैं आपको रीजन नहीं बताऊंगी कि किस बात पे लड़ाई हुई थी। तो उसने हमें कुछ बोला, बहुत ही छोटी बात थी उस टाइम पर भी और अभी भी वो बहुत ही ज्यादा छोटी बात है। लेकिन उस छोटी सी बात का हम लोगों ने इतना बड़ा तमाशा बना दिया कि वो डिप्रेशन में चली गई। उसकी मेंटल हेल्थ की हमने ऐसी की तैसी कर दी और हमारे पूरे ग्रुप ने उसको मिलकर इतना सुनाया कि वो डिप्रेशन में चली गई। इतनी उसकी ज्यादा मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी कि वो अकेले रहने लगी थी। कहीं भी जाती थी जहां से वो ऐसा सुसाइड वगैरह कर सकती थी। बहुत ही ज्यादा हम लोग डर गए थे उसको देख के और हमने बहुत ही ज्यादा उसके जहां जहां वो इतना ज्यादा ऐसा हमारे मन में खौफ बैठ गया था कि हमने क्या बोल दिया इस इंसान को, कि हम कैसे इस चीज को ठीक करें। पर हम चाह कर भी वो चीजों को ठीक नहीं कर सकते थे, इसलिए हम उसके पीछे पीछे जाते थे और और ध्यान देते थे कि वो कुछ कर ना ले और हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते थे और नोटिस करते रहते थे कि कहीं कुछ कर ना ले। इससे हमारी टेंशन और ज्यादा बढ़ती गई कि कहीं नहीं ये सुसाइड वगैरह ना कर ले, नहीं तो उसको डिप्रेशन में देख के हम लोगों की हालत खराब हो गई कि कहीं ये कुछ कर ना ले, नहीं तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे हमारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि हमने इन्हें ये करने के लिए स्कूल भेजा था और उसके पेरेंट्स का क्या होगा। पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलने लगा। हम उसके पीछे पीछे जाते थे, जहां जहां वो जाती थी वहां वहां हम नोटिस करते रहते थे कि कहीं कुछ हो ना जाए। फिर हमने अपने क्लासमेट्स की हेल्प ली। तो उनने हमारी हेल्प की। हमने बोला कि इससे बात करो जाके, कि तुम लोग बात करोगे तो वो कुछ समझेगी। फिर धीरे धीरे हमारे क्लासमेट्स ने हेल्प की और वो धीरे धीरे करके ठीक हो गई और उसके बाद सब ठीक हो गया। हम लोग इतने ज्यादा मूर्ख थे कि हमने रियलाइज ही नहीं किया कि हमारे एक एक शब्द उसके दिमाग में कितनी बार वो रिपीट होंगे, कितनी बार वो घूम रहे होंगे उसके बारे में, कि वो सुसाइड की नौबत पर पहुंच गई। हमारी एक गलती सब कुछ तबाह कर सकती है। हमने एक बार भी बोलने से पहले ये नहीं सोचा कि उसके मन में ये सब कितनी बार घूमेगा और इसका अंजाम क्या होगा और क्या मिलेगा हमें ये सब बोलकर उसे। और अभी ये बात मैं रियलाइज कर रही हूँ कि उसकी मेंटल हेल्थ कितने ज्यादा इम्पेक्ट की गई होगी इन सब बातों से, कि वो अपनी जान लेने पर आ गई। मैं अपनी सारी चीजों की तुझसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना और हमेशा खुश रहना और हम जैसे बुरे लोगों से दूर रहना, सेफ रहना। और मुझे माफ कर दे यार, हो सके तो मुझे माफ कर दे प्लीज। हो सके तो मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। मैं सबकी तरफ से और मेरी तरफ से भी तुझे सॉरी बोलना चाहती हूँ। हो सके तो हमें माफ कर देना और भगवान करे कि तू हम जैसे बुरे लोगों से दूर ही रहे। भगवान तुझे हमेशा सेफ रखे और भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, कृपा बनाए रखे तेरे ऊपर, जिससे कि तू हम जैसे लोगों से कभी ना मिले और हमेशा खुश रहे, दुखी ना रहे। आई एम रियली रियली सॉरी जो भी हमने तेरे साथ किया। हो सके तो हमें माफ कर देना। आई एम रियली रियली सॉरी। हो सके तो प्लीज माफ कर देना। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ, इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देखकर कमेंट करें तो एक बार ज़रूर सोच लेना कि किसी की भी लाइफ आपके एक शब्द से इम्पैक्ट कर सकती है। तो सोच समझ कर ही कमेंट लिखना, क्योंकि गिल्ट से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती और हमारा एक शब्द बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकता है।
कि सब बर्बाद हो सकता है किसी की लाइफ में और उसकी जिंदगी तबाह कर सकता है।